अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की गुफ्तगू का मुखातिब वो लोग हैं जो कोरोना से मुतासिर हुए, जिनमें कोरोना की अलामात ज़ाहिर हुई और फिर पीसीआर टेस्ट के ज़रिए उनकी कोरोना की तशख़ीस हुई। इसके बाद उन्होंने अपना इलाज करवाया, अल्लाह ताला ने उन पे अपना करम किया और वो शफ़ायाब हुए। जी हाँ, आप लोग जो कोरोना से शफ़ायाब हो चुके हैं, आप लोग इस वक्त माशरे में एक हीरो का किरदार अदा कर सकते हैं और किसी की ज़िंदगी बचाने का वसीला बन सकते हैं। और ये काम आप ही कर सकते हैं। जिस काम की हम बात कर रहे हैं, ये काम आप ही कर सकते हैं, आपके अलावा कोई और नहीं कर सकता। अब हम बात करेंगे वो क्या काम है और कैसे किया जा सकता है। कोरोना की दुनिया भर में सूरत हाल हम सबके इल्म में है। दुनिया भर में लाखों लोग कोरोना की वजह से हलाक हो चुके हैं और पाकिस्तान में भी जाँ बहक होने वालों की तादाद हज़ारों में है। दूसरी तरफ अगर हम इलाज की बात करें तो कोरोना के इलाज के लिए मुख्तलिफ़ एंटी बैक्टीरियल, एंटी मलेरियल और एंटी वायरल के मुख्तलिफ़ ग्रुप मुख्तलिफ़ मरीज़ों में तजर्बात किए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक डॉक्टर यकीनी तौर पर ये नहीं कह सकते हैं कि कौन सी दवा इस वायरस का हतमी तौर पर ख़ात्मा करने में बेहतरीन साबित होगी। और जहाँ तक इसकी वैक्सीन की बात है, दुनिया के मुख्तलिफ़ ममालिक वैक्सीन की तैयारी के लिए तजर्बात कर रहे हैं, लेकिन ये ज़मीनी हकीकत ये है कि फ़िलहाल मार्केट में वैक्सीन दस्तयाब नहीं है और कब तक दस्तयाब होगी इस बारे में भी हम यकीनी तौर पर कुछ नहीं कह सकते। ऐसे में उम्मीद की एक किरण है प्लाज्मा थेरेपी। कोरोना से शफायाब होने वाले शख्स का अतिया करदा प्लाज्मा कोरोना के किसी मरीज़ को लगाया जाए। अब हम इस बारे में बात करेंगे कि प्लाज्मा क्या है, इसका अतिया कैसे दिया जा सकता है और इसके क्या फ़ायदे हैं। प्लाज्मा हमारे खून का लिक्विड पोर्शन होता है, यानी अगर हम खून में से रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट को निकाल लें तो जो लिक्विड पार्ट बाकी रह जाता है उसे प्लाज्मा कहते हैं। ब्लड रेड कलर का होता है। प्लाज्मा में से जब ब्लड सेल निकाल लेते हैं तो उसकी रंगत देखने में येलो होती है। प्लाज्मा में जरासीम का मुकाबला करने के लिए एंटीबॉडीज़ होती हैं। हमारे जिस्म में जब कोई इन्फेक्शन पैदा करने वाला जरासीम दाखिल होता है, मसलन वायरस या बैक्टीरिया, तो जिस्म का दिफाई निज़ाम उस वायरस या बैक्टीरिया का, उस जरासीम का मुकाबला करने के लिए मखसूस किस्म की एंटीबॉडीज़ बनाता है। ये एंटीबॉडीज़ उस जर्म की सतह पे अटैच हो जाती हैं और उसे तबाह कर देती हैं। किसी बीमारी से शिफायाब शख्स में उस बीमारी का मुकाबला करने के लिए काफ़ी मिकदार में एंटीबॉडीज़ बन चुकी होती हैं। डॉक्टर्स को उम्मीद है कि अगर कोरोना से शिफायाब शख्स के प्लाज्मा का अतिया कोरोना की किसी मरीज़ को लगाया जाए तो ये बीमारी को अगली स्टेज पे जाने से रोक सकता है, बीमारी की शिद्दत कम कर सकता है और बीमारी का दौरानिया कम हो सकता है, जल्द सेहतयाबी में मदद मिल सकती है। अब अगली बात आती है कि प्लाज्मा का अतिया कौन दे सकता है। तो जनाब, प्लाज्मा का अतिया देने के लिए चंद शराइत का होना ज़रूरी है। कोरोना के केस में अगर हम बात करें तो प्लाज्मा का अतिया वही दे सकता है जिसमें कोरोना की अलामात ज़ाहिर हुई हों और फिर उसमें कोरोना की तशख़ीस पीसीआर टेस्ट के ज़रिए हुई हो और उसके बाद इलाज के नतीजे में कोरोना का ख़ात्मा हो गया हो, पीसीआर टेस्ट नेगेटिव आ गया हो और अलामात को ख़त्म होने के बाद 14 दिन गुजर चुके हों, तो वो शख्स प्लाज्मा का अतिया दे सकता है। प्लाज्मा का अतिया कहाँ दिया जा सकता है और कैसे दिया जा सकता है? तो इस वक्त पाकिस्तान में 4 बड़े सेंटर्स हैं जो प्लाज्मा ट्रांसप्लांट के सिलसिले में काम कर रहे हैं। लाहौर में यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज लाहौर, कराची में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्लड डिजीज़ कराची, इस्लामाबाद में पिम्स हॉस्पिटल और रावलपिंडी में रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी। इसके अलावा कुछ बड़े गवर्नमेंट हॉस्पिटल और चंद प्राइवेट हस्पतालों में भी ये सहूलत मुयस्सर है। अगर आप किसी की ज़िंदगी बचाने का जज्बा रखते हैं और अपना प्लाज्मा अतिया देना चाहते हैं तो इन सेंटर्स पर रब्ता कर सकते हैं या फिर आप अपने डॉक्टर से रब्ता कीजिए जिनके ज़ेरे निगरानी आपने कोरोना का इलाज करवाया था। वो आपके शहर और आपके इलाके के हिसाब से आपको बेहतर रहनुमाई फ्राहम कर सकते हैं। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान में बहुत से मरीज़ ऐसे हैं जो हस्पतालों में दाखिल हैं और उनके लवाहिकीन प्लाज्मा की तलाश में मारे फिर रहे हैं
اور دوسری طرف کچھ ایسے خود غرض لوگ بھی ہیں جو صورتحال کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اگر بیماری سے شفایاب ہونے والے افراد فی سبیل اللہ اپنے پلازما کا عطیہ دیں تو بہت سی جانیں بچائی جا سکتی۔ اس لیے آگے بڑھیں اور کسی کی زندگی بچانے میں اپنا حصہ ڈالیے۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔